नमस्कार दोस्तों। आजकल समाज में एक नया प्रचलन चल गया है कि ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों को अपमानित करना और कुछ लोग इसे अपना अधिकार मानने लगे हैं। मेरा सवाल इस बात पर है कि हमारे संविधान में या हमारे समाज में या हमारी राजनीति के तहत किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो क्या किसी का अपमान किया जा सकता है? इसको मैं कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का टॉपिक इसी पॉइंट पर है कि कुछ लोगों के द्वारा ऊंची जाति और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो सामाजिक तौर पर पास्ट में इतिहास में या ऐतिहासिक जो कुछ असमानताएं थी जातियों के बीच में उसको सुधार करने के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया जा गया था कि सब लोग समान हैं, जिससे कि जाति भेदभाव बट की जो के बीच में जो अलगाव था उसे एक करना जरूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक तौर पर आप जो असमानता था उस असमानता के लिए अब अभी भी कौन सा असमानता आपने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप ऊंची जाति को और ब्राह्मणों को अगर गाली दे रहे हैं तो। क्योंकि असमानता खत्म करना था, ये नहीं कि आप ना रिवर्स एक्शन लेना स्टार्ट कर दे कि पहले आप ब्राह्मण या ऊंची जाति के लोग छोटी जातियों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया करते थे जो कि असमानता का एक परिचायक था जिसके कारण ही संविधान में और कानून में बदलाव किया गया। लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि आप रिवर्स एक्शन देना स्टार्ट करें कि आप भी अब वही काम करना स्टार्ट करें। कारण क्या है कि जब से भारत के आजादी के बाद से जिस प्रकार से भारत में संविधान का राज स्टार्ट हुआ है उसके बाद से समानता का अधिकार सबके पास कोशिश की गई है देने की। क्योंकि आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 14 तो हमें यही बोलता है समानता का अधिकार कि भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं हर भारतीय समान है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो या धन के आधार पर हो, सभी लोग यहां पर समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(1) हमें क्या सिखा रहे हैं? आर्टिकल 15(1) हमें यह बोल रहे हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट पोलराइजेशन एकदम नहीं होना चाहिए कि जातिगत आप किसी के साथ भेदभाव करें। अगर उसी के साथ साथ अगर आप आर्टिकल 21 की बात करें तो यह भी हमें एक राइट दे रहे हैं कि डिग्निटी के साथ हमें जीना चाहिए, सम्मान के साथ। सिर्फ हमें जीना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। आप बार बार उनको टारगेट करके आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करके उनकी डिग्निटी को तोड़ नहीं सकते, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि सबसे पहला सवाल यह है कि क्या किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग में जन्म लेना इंसान के हाथ में है क्या? नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक कुदरती और बायोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन इसी को बैलेंस करने के लिए हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 21 का प्रावधान दिया गया था। लेकिन कुछ लोग जो संकुचित मानसिकता के हैं वो इस बैलेंस को, जो कानूनी तौर पर, जो संवैधानिक तौर पर जो बैलेंस करने की कोशिश की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत में, उसको बैलेंस करने की जगह पर अभी भी रिवर्स एक्शन के थ्रू ना मतलब समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है इसमें कई राजनीतिक फायदे उठाने वाले, क्योंकि राजनीतिज्ञों का काम है कि वो राजनीतिक फायदा उठाएंगे वोट को पोलराइजेशन करने के लिए। यानी कि किसी को विलेन बनाकर किसी को हीरो बनाना है, यानी किसी को अगर हीरो बनाना है तो विलेन तो बनाना पड़ेगा। और वोट बैंक की राजनीति में जिनकी संख्या बल ज्यादा होगी तो उसको क्या करेंगे? हीरो बनाना होगा, क्योंकि उनसे उनको वोट लेना है। तो जिनकी संख्या बल अगर ज्यादा होगी उसको हीरो बनाने के लिए किसी को विलन बनाना है, तो विलन कौन बनेंगे? जिनका संख्या बल कम है। अगर मान लीजिए ब्राह्मणों की या ऊंची जातियों की संख्या अगर एग्जाम्पल के तौर पर कम है तो इनका वोट पाने के लिए वो क्या करेंगे? ब्राह्मणों को और ऊंची जाति वालों को विलन बनाने की कोशिश करेंगे। ये राजनीतिक, अरे आप राजनीति कर रहे हैं तो नीति से कीजिए, जाति से ना करें। राजनीति हमेशा नीति से होनी चाहिए, जाति से नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए समाज के बीच में बंटवारे करने की कोशिश कर रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें सामाजिक तौर पर
जो इसका नुकसान होता है जाति और धर्म के कारण, ये नुकसान सिर्फ उन आम आदमी को हो रहा है, उनकी गरिमा पर ठेस पहुंच रहा है, और जो एकता का सद्भावना है, जो हम लोगों के बीच में जो एकता है, उसमें विघटन होता है, उसमें टकराव होता है, जिससे कि समाज में अस्थिरता पैदा होती है। अभी अगर आप देखें कि अगर असमानता थी पूर्वजों के टाइम में या पास्ट में, हमारे इतिहास में अगर देखा जाए, तो सामाजिक ढांचा में असमानता थी, जिसके कारण ही SC/ST एक्ट बनाया गया, जिसके कारण इस पर त्वरित कार्रवाई हो सके, तुरंत कार्रवाई हो सके और इस असमानता को खत्म किया जा सके। हालांकि इस पर अब कई अगर देखे जाए तो SC/ST एक्ट के आने के बाद ये असमानता बहुत हद तक, क्या मतलब, मैक्सिमम खत्म हो चुका है। लेकिन अगर SC/ST एक्ट के तहत अगर SC/ST को इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण या ऊंची जाति वालों को कानून से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उन्हें भी सुरक्षा प्राप्त किया गया, क्योंकि कानून सबको बराबर का अधिकार देता है। तो अगर सुरक्षा के तौर पर देखा जाए तो BNS के 194 के तहत और 356 और 357 BNS के तहत में अगर कोई भी किसी भी तरह के सामाजिक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या और समाज में डर और भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत BNS की धारा लागू हो जाएगी। और BNS के 194, BNS के 356, BNS के 357 के तहत उसे 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। ये नहीं है कि वो अगर ऊंची जाति या ब्राह्मणों को अगर आपने टारगेट किया तो आप ये मानकर चलिए आपके ऊपर भी BNS की धाराएं लगेगी, यानी कि जो पुराने टाइम में IPC हुआ करता था। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि क्या मतलब, ये इसकी क्या जरूरत क्या है। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा जरूरत और इसका सिंपल सा कारण एक ही है, राजनीतिक वोट बैंक का पोलराइजेशन और कुछ नहीं। समाज में ये आप जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जब से संवैधानिक राज्य स्टार्ट हुआ है, गणराज्य बना हमारा, उसके बाद से इस तरह की असमानता में बहुत ज्यादा कमी आई है। लेकिन जब सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब ऊंचे पदवी पर बैठे हुए IAS तबके के अधिकारी भी अगर एक संकीर्ण और छोटी सोच रखते हैं, कि अभी हाल में ही एक IAS अधिकारी ने कुछ टिप्पणी की थी ऊंची जाति वालों को लेकर। आप ये सोचिए कि कितनी संकीर्ण बुद्धि उनकी है इतने ऊंचे पोस्ट पर जाने के बाद, जबकि IAS के कंडक्ट रूल 1968 के रूल 5 में क्लियरली बोला गया है कि कोई भी अधिकारी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर न्यूट्रल रहेगा, यानी समान भावनाएं रखेगा, समान सोच रखेगा। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर आपके पास इस तरह का न्यूट्रलिटी नहीं है, समानता नहीं है, आप भेदभाव की भावना रखते हैं, तो ये गलत है। और इसी तरह से अब पहले असमानता के पाले में कोई और बैठा था, अभी असमानता के पाले में कोई और बैठा है, तो फिर समाज में समानता कहां आ पाएगा। इसको खत्म करने के लिए हम सभी को इस पर काम करना चाहिए, कानून को भी अपना काम करना चाहिए, और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं या इस तरह की जो पार्टी है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन वोट की पोलराइजेशन के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। उस पर कड़ी सी कड़ी निंदा के साथ साथ में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।